दोस्तों आपका स्वागत दोस्तों पर निकले पर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट की बात करते हैं। दोस्तों कौन सा है तुम्हारा एलएफटी जो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले हम टेस्ट का रिपोर्ट भी पढ़ेंगे कौन सा नॉर्मल होता है, उसके बाद इस चीज़ का हम पूरा ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ट्रीटमेंट भी लिखा गया है, कौन सा इंजेक्शन कौन सी मेडिसिन कैसे कैसे देना है आपको दोस्तों मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर मेडिकल स्टूडेंट है पेडिट्रिशियन है दोस्तों तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी हिंदी मीडियम। दोस्तों आप देख सकते हैं पीडीएफ है, तो आप जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट लिखा हुआ है तो आप इजीली पीडीएफ भी ले सकते हैं। कैसे टेस्ट करना है कैसे पढ़ना है ये भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दिया गया जो नंबर उस पर मैसेज करें कॉल करें तो आपको पीडीएफ भी पढ़ के देता है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, अब हमको यहाँ पे देखना है कि लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या होता है कैसे होता है, इस बारे में पूरा हमको देखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कॉमन चीज़ है लीवर फंक्शन टेस्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बिलीरुबिन देखते हैं दोस्तों। क्या देखते हैं दोस्तों, हम बिलीरुबिन देखते हैं कि हमारा बिलीरुबिन जो होता है कितना है कैसा है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले टेस्ट का नाम यहाँ पर लिखा रहेगा, रिजल्ट यहाँ पर जो आपका जो मैं टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर लिखा रहेगा, और ये जो नॉर्मल जो वैल्यू है कि कितना रहना चाहिए दोस्तों यहाँ पर लिखा रहता है दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर टेस्ट लिखा रहेगा, रिजल्ट लिखा रहेगा, फिर नॉर्मल वैल्यू लिखा रहेगा। तो आप ऊपर पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उस सबसे पहले उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद देखिए जो लीवर फंक्शन टेस्ट यहाँ पर लिखा है इसको शॉर्टकट में एलएफटी बोलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं सीरम बिलीरुबिन। बिलीरुबिन दोस्तों क्या होता है उसी की बात करते हैं। बिलीरुबिन जो है एक ऐसा हमारा एक येलो प्रकार का एक शरीर में पाया जाने वाला एलिमेंट होता है, तत्व है, जो कि हमारे बॉडी में क्या होता है पीला कलर का यूरिन होता है, जो कि इसी के चलते हमारा जैंडिस होता है, शरीर में पीलिया होता है दोस्तों। तो बात करते हैं कौन सा, तो वही देखिए। अगर देखिए अब देखिए बिलीरुबिन जो है दो प्रकार का होता है। देखो टोटल, अगर बिलीरुबिन की बात करते हैं टोटल जो होता है बिलीरुबिन कितना होना चाहिए 0.5 से 1.2 mg DL होना चाहिए, जो कि कितना है टोटल mg देखिए 4.47 है दोस्तों। इसका मतलब है कि बिलीरुबिन जो होता है बहुत मात्रा बढ़ी हुई है। बिलीरुबिन जो होता है दो प्रकार का, एक होता है टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। जो डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है ये भी आपको क्या देख सकते हैं बढ़ा हुआ है। जो डायरेक्ट टोटल बिलीरुबिन तो बढ़ा ही है, डायरेक्ट जो बिलीरुबिन है वो कितना होना चाहिए 0.0 से लेकर 0.5 होना चाहिए, वो भी कितना है 2.73 यहाँ पे देख सकते हैं। जो इनडायरेक्ट जो होता है बिलीरुबिन वो भी आपको 1.74, वो भी इसका भी ये भी बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब जैंडिस से आपको हो चुका है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात करते हैं एसजीपीटी और एसजीओटी। एसजीपीटी और एसजीओटी होता है महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों। मतलब इसका मतलब जो होता है कि ये जो होता है एसजीपीटी और एसजीओटी जो होता है कि लीवर का एंजाइम होता है, जो कि हमारा लीवर जो होता है प्रोड्यूस करता है, और बॉडी से भी कुछ प्रोड्यूस होते हैं। तो मैक्सिमम जो होता है अगर ये एंजाइम जो होता है लीवर प्रोड्यूस करता है एसजीपीटी और एसजीओ2, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी में जाता है, अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो हमारा स्वेलिंग हो जाता है, और आपका पेट दर्द उल्टी जैसा मन होता है, खाना पचता नहीं है, येलो स्किन हो जाता है, आई पीला होता है, यूरिन पीला होता है, सब बीमारी आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गैस समस्या बहुत तेज हो जाता है। देखिए तो नॉर्मल देखिए जो एसजीपीटी कितना होना चाहिए नॉर्मल 0 से लेकर 40 UL होना चाहिए, 0 से 40 होना चाहिए। अब हो है कितना देखिए 1219, बहुत ज़्यादा दोस्तों बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। वहीं बात करते हैं एसजीओटी जो होता है वो देखिए कितना है होना चाहिए, कितना 0.38 होना चाहिए UL है कितना 1048.92, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत मतलब रियर केस, तुरंत इसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वहीं पे आप देख सकते हैं कि अल्कलाई फास्फेट तो क्या अल्कलाई फास्फेट जो होता है ये भी जो होता है क्या होता है ये भी देख सकते हैं बढ़ा हुआ है। नॉर्मल रेंज 44/144 कितना होना चाहिए 147 होना चाहिए, जो कि आपका 228 है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये भी आपको बढ़ा हुआ है देख सकते हैं। वहीं पे देखिए एक और जो होता है ये आपका नॉन रिएक्टिव दोस्तों। तो मैक्सिमम जो होता है ये आपका देखिए लीवर फंक्शन टेस्ट का ये भी चीज़ है एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फास्फेट और बिलीरुबिन, ये सब बढ़ा होगा। मतलब कि पेट में स्वेल, आपके लीवर में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, आपको बैक्टीरिया मतलब कॉज उसमें लीवर में इन्फ्लामेशन हो चुकी है, स्वेलिंग हो गई है, और बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई जिससे येलो आपकी स्किन होती है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। देख सकते हैं आपके सिम्टम्स क्या होना चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए। लीवर पर अगर जैंडिस हो चुका है तो आपको सिम्टम्स क्या क्या होना चाहिए, आपका यूरिन पीला, आई पीला, नेल्स पीला, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, डायरिया, हाई फीवर भी हो सकता है, आपका एपेटाइटिस मतलब भूख भी नहीं लग सकता है, जैंडिस भी आपका हो सकता है, मुंह सूख सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। वहीं तो सिम्टम्स की बात कर लिए, अब हम देखते हैं एएसटी। और देखिए एएसटी को हम एजीओ2 बोलते हैं और एसजीपीटी को एएलटी बोलते हैं दोस्तों। ये आपका फुल फॉर्म रहा है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए SGO2 और SGPT में क्या अंतर है दोस्तों। SGPT जो होता है ये बिल्कुल लीवर से रिलीज होता है, और SGO2 जो होता है लीवर के अलावा बॉडी से भी रिलीज होता है। वहीं बात करते हैं SGO2 एंजाइम जो होता है प्रोड्यूस बाय लीवर
लीवर के अलावा और अंगों के द्वारा भी बनाया जाता है, इसलिए लीवर की बीमारियों के लिए विशिष्ट नहीं है। मतलब SgO2 बढ़ा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लीवर में दिक्कत है, लीवर के अलावा और भी बॉडी के अंगों में दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर SGPT अगर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ लीवर में ही आपको दिक्कत है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए नॉर्मल, देखिए रेंज कितना होना चाहिए। SGPT का जो नॉर्मल जो होता है 10 से 50 UL होना चाहिए। वहीं पे SgO2 जो होता है 15 से 40 UL होना चाहिए। अब मेडिसिन की बात करते हैं, सबसे बेहतरीन मेडिसिन है आपका UD लिव जो होता है 300 mg में आता है, जो कि दिन में 2 बार लिया जा सकता है। फिर वहाँ पर लिव 52 DS सिरप है, जो या टैबलेट भी आता है, आप ले सकते हैं। अगर सिरप है तो 5 ml दिन में 2 बार, और टैबलेट है तो दिन में एक सुबह शाम लेना है टैबलेट को। वहीं पे एंटीबायोटिक नॉर्फ्लोक्सासिन जो होता है 4 mg जो होता है BD दिन में 2 बार लेना है दोस्तों। अगर देखिए बिलीरुबिन जो होता है, क्या आप देखिए बिलीरुबिन का अगर मात्रा जो होता है, देखिए टोटल बिलीरुबिन जो होता है 0 से इतना 0.1 से 1.2 mg/dl होना चाहिए। डायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है 0 से 0.2 mg/dl होना चाहिए, और इनडायरेक्ट जो बिलीरुबिन होता है 0.2 से 0.8 mg/dl होना चाहिए। अब देखिए बिलीरुबिन जो होता है कि येलो पिगमेंट होती है बॉडी में, जो कि जॉन्डिस बीमारी को जन्म देता है। वहीं बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं बिलीरुबिन को, वो करते हैं देखिए स्टार मल्टीविटामिन देते हैं, फ्लूइड को बॉडी में मेंटेन करते हैं, ग्लूकोज पिलाइए फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, एंटीबायोटिक दीजिए, एंटीवायरल मेडिसिन दीजिए, और उसको धूप में उस पेशेंट को थोड़ा सा कुछ 1 घंटे के लिए रखिए, जिससे मेंटेन हो जाएगा दोस्तों। प्रोटीन की बात, प्रोटीन 20 में जांच होते हैं। LFT में टोटल अगर LFT का लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें प्रोटीन भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो देखिए टोटल प्रोटीन जो होता है 6.5 से 8.5 G डायलेट होना चाहिए। एल्बुमिन और ग्लोबिन इसमें दोनों का नॉर्मल रेंज लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट का, और देखिए यहाँ पे देखिए लैक्टुलेज जो आप पेट साफ करने के लिए आपको दीजिएगा। लैक्टुलेज जो होता है एक सिरप आता है, जो कि पेट साफ करने के लिए काम आता है। 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। कलभाम एंटीबायोटिक दीजिए, या तो मोनोसेप दीजिए। देखिए ये तीनों एंटीबायोटिक है, कलभाम, मोनोसेप और पिप्जो, इसमें से तीनों में से एक ही आपको देना है, कलभाम, मोनोसेप, पिप्जो में से, ठीक है। फिर आपको बढ़ते हैं मेट्रोनिडाजोल जो होता है 40 mg 400 mg जो में 3 बार दे सकते हैं। ये भी आपका एंटीबायोटिक ही है। वही बात करते हैं, मेन जो चीज़ है आपका B कॉम्प्लेक्स देना है, और गैस की कोई भी दवा आपको बिल्कुल देना है। पेंटअप DSR रोमी कुछ भी दे सकते हैं। ग्लूकोज कम से कम रोज़ बोलिए 200 ग्राम पीने के लिए, जिसको ये दिक्कत आपको हुई है ग्लूकोज रोज़ 200 ग्राम आपको पिए कम से कम ग्लूकोन-डी। अब देखिए सिरप आप दे सकते हैं। अगर भूख नहीं लग रहा है तो आपको सर्बिलिन सिरप देना है। भूख अगर पेशेंट को लग रहा है तो आपका सिलाइमेरिन सस्पेंशन आपको देना दोस्तों। यही रही आपकी पूरी ट्रीटमेंट जॉन्डिस की, और पूरी आपको ये बता दिया पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ा जाता है जॉन्डिस को, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद दोस्तों। फिर बात करते हैं, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है, स्टूडेंट है दोस्तों, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें चैनल को, और आपको PDF चाहिए हिंदी मीडियम में तो आपको जरूर PDF भी मिलेगा दोस्तों। मैसेज करें जो नंबर दिया गया है।